ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे।
अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इंदिरामन्दिरम् चेतसा सुन्दरम् देवकी नन्दनम् नन्दजं संदधे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णे सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि पुनः पुनः। जी सादर जय सिया राम, सबको प्रणाम। जी श्री मिश्र जी। जय जय श्री राधे। प्रभाकर जी आपको अनुवाद में सहायता करेंगे, आप श्लोक गायन करेंगे। जो आ गया। ओम नमो नारायणाय। ओम हम लोग श्रीमद् भागवत जी के उत्तर का वाचन करने जा रहे हैं, जिसमें श्लोक गायन की सेवा हम देने के लिए प्रस्तुत हैं। सबको प्रणाम, सादर जय सिया राम। हम वीडियो ऑफ कर लेते हैं क्योंकि हमें स्क्रीन छोटा करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत माहात्म्यं प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुख विवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। ओम जय जय श्री राधे। आचार्य श्री प्रभाकर जी ऑडियो से ठीक से ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, तो जब तक वे आते हैं मैं सेवा में आरंभ रखते हैं, तब तक हम आरंभ रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
महर्षि तब तक कहते हैं जी जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषेषोत्तमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलार्षयो ब्रुवन्। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उनके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषय ऊचुहु व्रजम श्रीमाथुरे देशे स्वपौत्रम हस्तिनापुरे अभिषिच्य गते राज्ञि तौ कथम किम च चक्रतुः। ऋषियों ने प्रभाकर जी आ गए हैं, आचार्य जी प्रभाकर जी, आचार्य प्रभाकर जी आ गए हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 3 पर हम हैं और उसके भावार्थ को आचार्य श्री वाचन करें। आचार्य श्री को जय सिया राम, सादर प्रणाम। जी सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। अध्याय भी बताया जाए। श्रीमद् भागवत महात्म्य उत्तरखंड, श्रीमद् भागवत के जो उत्तर खंड में महात्म्य है। अच्छा, अंत में जो है। हाँ जी जी, तब तक हम इसको पूरा कर लेते हैं। तीसरे नंबर को ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया। ओम सूत उवाच नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम आपको मिल गया, श्रीमद् भागवत का प्रथम अध्याय ही है, चौथा नंबर श्लोक। मिल गया जी, मिल गया। जी जी, जय सिया राम। ओम जय सिया राम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। ओम ओम महापथम गत्येराज्ञे परीक्षित पृथिवीपति जगाम मथुराम विप्रा वज्रनाभदिदृक्षया। ओम ओम शौनकादि ब्राह्मर्षियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिलजुल करके आए। ओम
पितृव्यमागतं ज्ञात्वा वज्रः प्रेम परिप्लुतः अभिगम्याभिवाद्याथ निनाय निज मंदिरम। ओम। ओम। जब वज्रनाभ को यह समाचार ज्ञात हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। ओम। परिष्वज्य सतं वीरः कृष्णैकगतमानसः रोहिण्याद्या हरे पत्नी ववन्दायतनागतः। ओम। ओम। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। ओम। ताभिसम्मानितोत्यर्थं परीक्षित पृथ्वीपतिः विश्रान्तः सुखमासीनो वज्रनाभमुवाचः। ओम। ओम। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से यह बात कही। ओम। परीक्षिदुवाच तात त्वत्पितृभिर्नूनमस्मात् पितृपितामहाः उद्धृता भूर्दुःखौघादहं च परिरक्षितः। ओम। ओम। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। ओम। न पारयाम्यहं तात साधु कृत्वोपकारता त्वामतः प्रार्थयाम्यंग सुखम राज्येन युज्यताम्। ओम। ओम। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। ओम। कोश सैन्यादिज चिंता तथा हृदमनादिज मनागपि न कार्याते सुसेव्याः किन्तु मातरः। ओम। ओम। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक ही चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही है, वह यह कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। ओम बोल देने से हम माने शुरू हो जाते हैं। जी जी जी। ओम। निवेद्य मयि कर्तव्यम्
सर्वाधिपरिवर्जनम् श्रुत्वैतत् परम प्रीतो वज्रस्तं प्रत्युवाच। ओम। जी ओम। डॉक्टर साहब। जी ओम ओम। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना। मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, ओम। वज्रनाभ उवाच राजन्नुचितमे तत्ते यदस्मास्तु प्रभाषसे त्वत्पितॄपकृतश्चाहम् धनुर्विद्या प्रदानतः। ओम। ओम। वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है। ओम। तस्मान्नाल्पापि मे चिंता छात्रं दृढ़मुपेयुषः किन्त्वेका परमा चिंता तत्र किंचेद् विचार्यताम्। ओम। ओम। इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बड़ी चिंता है। आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। ओम। माथुरे त्वभिषिक्तोऽपि स्थितोऽहं निर्जने वने क्व गता वै प्रजा कृत्या यत्र राज्यं प्ररोचते। ओम। ओम। तथापि यद्यपि यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। ओम। इत्युक्तो विष्णुरतस्तु नन्दादीनां पुरोहितम् शाण्डिल्यमाजुहावाशु वज्रसन्देहनुत्तये। ओम। ओम। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। ओम। अथोटजं विहायाशु शाण्डिल्यः समुपगतः पूजितो वज्रनाभेन निससादासनोत्तमे। ओम। ओम। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक
उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। ओम। उपोद्घातं विष्णुरातस् चकारासु ततस्त्वसौ उवाच परमप्रीतस्तावुभौ परिसान्त्वयन्। ओम। ओम। राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। ओम। शाण्डिल्य उवाच शृणुतं दत्तचित्तो मे रहस्यं व्रजभूमिजम् व्रजनं व्याप्तिरित्युक्त्या यापनाद् व्रज उच्यते। ओम। ओम। शांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम दत्त चित्त होकर सुनो। वज्र शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इसे वज्र नहीं, व्रज समृद्ध व्रज व्रज है, ये वज्र नहीं। क्षम्यताम क्षम्यताम स्खलनम जातम। ओम। ब्रज। ओम। ब्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम दत्त चित्त होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। ओम। गुणातीतं परं ब्रह्मा व्यापकं व्रजोच्यते सदानंदं परं ज्योतिर्मुक्तानां पदमव्ययम्। ओम। ओम। सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। ओम। तस्मिन्नन्दात्मजः कृष्णः सदानन्दाङ्गविग्रहः आत्मा रामश्चाप्तकामः प्रेमाक्तैरनुभूयते। ओम। ओम। इस परब्रह्म स्वरूप ब्रजधाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्मा राम और आप्त काम हैं। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। ओम। आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा रामतया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। ओम। ओम। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधिका जी। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी जन उन्हें आत्मा राम कहते हैं। ओम। कामास्तु वाञ्छितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिकाः नित्या सर्वे विहाराद्या आप्तकामास्ततस्त्वयम्। ओम। ओम।
काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गौएं, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि। वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। ओम। रहस्यं त्विदमेतस्य प्रकृतेः परमोच्यते प्रकृत्याखेलतस्तस्य लीलान्यैरनुभूयते। ओम। ओम। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। ओम। सर्गस्थित्यप्यया यत्र रजः सत्त्वतमो गुणैः लीलैवं द्विविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी। ओम। ओम। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यावहारिकी। ओम। वास्तवी तत्स्व संवेद्या जीवानां व्यावहारिकी आद्यां विना द्वितीया नाद्यगात् क्वचित्। ओम। ओम। वास्तविक लीला स्वसंवेद्य है। उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला है वह व्यावहारिकी लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यावहारिकी लीला नहीं हो सकती, किंतु व्यावहारिकी लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश भी नहीं हो सकता। ओम। युवयोर्गोचरेयं तु तल्लीला व्यावहारिकी यत्र भूरादयो लोका भुवि माथुर्मण्डलम्। ओम। ओम। तुम लोग दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वह व्यावहारिकी लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। ओम। अत्रैव व्रजभूमिः सा यत्र तत्त्वं सुगोपितम् भासते प्रेम पूर्णानां कदाचिदपि सर्वतः भासते प्रेम पूर्णानां कदाचिदपि सर्वतः। ओम। ओम। यही वह ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है। ओम। कदाचिद्वापरस्यान्ते रहो लीलाधिकारिणः
समवेता यदात्र सुर यथेदानीं तदा हरिः स्वैः सहावतरेत्वेषु समावेशार्थमीप्सिताः तदा देवादयोऽप्यन्येव समन्ततः। ओम। ओम। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब ओर अवतार लेते हैं। ओम। सर्वेषां वाञ्छितं कृत्वा हरिरन्तर्हितो भवत् तेनात्र त्रिविधा लोका स्थिताः पूर्वं न संशयः। ओम। ओम। अभी अभी जो अवतार हुआ था, उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्धान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। ओम। नित्यास्तल्लिप्सवश्चैव देवाद्याश्चेति भेदतः देवाद्यास्तेषु कृष्णेन द्वारकां प्रापिता पुरा। ओम। ओम। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी भी वियोग होता ही नहीं है। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। और तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान ने ब्रज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। ओम। पुनर्मौसल मार्गेण स्वाधिकारेषु च पिताः तल्लिप्सुश्च सदा कृष्णः प्रेमानन्दैकरूपिणः। पुनर्मौसल मार्गेण स्वाधिकारेषु च पिताः तल्लिप्सुश्च सदा कृष्णः प्रेमानन्दैकरूपिणः। विधाय स्वीय नेत्येषु समावेशितवांस्तदा नित्या सर्वेप्ययोग्येषु दर्शनाभावतां गताः। ओम। ओम। फिर भगवान ने ब्राह्मणों के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण
देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री भगवान ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। ओम। व्यावहारिक लीलास्थास् तत्र यन्नाधिकारिणः पश्यन्त्यत्रागतास्तस्मान् निर्जनत्वं तमन्ततः। ओम। ओम। जो लोग व्यावहारिक लीला में स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्त जनों को देख नहीं सकते। ओम। तस्मात् चिंता न ते कार्या वज्रनाभमदाज्ञया वासयात्र बहून् ग्रामान् संसिद्धिस्ते भविष्यति। ओम। ओम। इसलिए वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। ओम। कृष्ण लीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः त्वया वासयता ग्रामान् संसेव्या भूरियं परा। ओम। ओम। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है, उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रजभूमि का भली भांति सेवन करते रहो। ओम। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायां महावने नंदिग्रामे बृहत्सानौ कार्या राज्य स्थिते त्वया। ओम। ओम। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम, नंदगांव और बृहत्तान, बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। ओम। नद्याद्रि द्रोणी कुंडादि कुंजां संसेवतस्तवा राज्ये प्रजा सुसंपन्नास्त्वं च प्रीतो भविष्यसि। ओम। ओम। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। ओम। सच्चिदानंद भूरेशा त्वया सेव्या प्रयत्नतः तव कृष्ण स्थलान्यत्र
स्फुरन्तु मदनुग्रहात्। ओम। ओम। यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं, सबकी तुम्हें ठीक ठीक से पहचान हो जाएगी। ओम। वज्र संसेवनादस्य उद्धवस्त्वां मिलिष्यति ततो रहस्यमेतस्मात् प्राप्स्यसि त्वं समात्रिकः। ओम। वज्रनाभ इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। वज्रनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। ओम। एवमुक्त्वा तु शाण्डिल्यो गतः कृष्णमनुस्मरन् विष्णुरातोऽथ वज्रश्च परां प्रीतिमवापतुः। ओम। ओम। मुनिवर सांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। ओम। ओम श्री स्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये शाण्डिल्योपदिष्ट व्रजभूमि महात्म्य वर्णनं नाम प्रथमोत्सवः। ओम। द्वितीयोऽध्यायः। ऋषया ऊचुः शाण्डिल्ये तौ समादिश्य परावृत्ते स्वमाश्रमम् किं कथं चक्रतुस्तौ तु राजानौ सूत तद्वद। ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब यह बतलाइए कि परीक्षित और वज्रनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब शांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए, तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। ओम। विसुत उवाच ततस्तो विष्णुरातेन श्रेणी मुख्या सहस्रशः इंद्रप्रस्थात् समानाय्य मथुरास्थानमापिताः। ओम। ओम। सूत जी कहने लगे, तदनंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। ओम। माथुरान् ब्राह्मणास्तत्र वानराश्च पुरातनान् विज्ञायमाननीयत्वम् ते
येषु स्थापितवान् स्वराट्। ओम। ओम। इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। ओम। अभी बंदर लोग बुला के बसाए गए हैं वहां, जो परेशान करते हैं लोग, झूठ मूठ में परेशान होते हैं। वज्रास्तो तत्सहायेन शाण्डिल्यस्याप्यनुग्रहात् गोविंद गोप गोपीनां लीलास्थानान्यनुक्रमात् विज्ञाया विधया स्थाप्य ग्रामानावासयात् बहून् कुण्डकूपादिपूर्तेन शिवादिस्थापनेन च। ओम। ओम। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहां वहां की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की। ओम। गोविंद हरिदेवादि स्वरूपारोपणेन च कृष्णैक भक्तिं स्वेराज्ये ततान च मुमोदः। ओम। ओम। गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवद विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। ओम। प्रजास्तु मुदितास्तस्य कृष्ण कीर्तन तत्पराः परमानंद संपन्ना राज्यं तस्यैव तुष्टुः। ओम। ओम। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे तथा सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। ओम। एकदा कृष्ण पत्न्यास्तु श्री कृष्ण विरहातुरा कालिंदीं मुदितां वीक्ष्य अप्रचुर्गतमत्सराः। एकदा कृष्ण पत्न्यास्तु श्री कृष्ण विरहातुराः कालिंदीं मुदितां वीक्ष्य अप्रचुर्गतमत्सराः।
गतमत्सरा। ओम। ओम। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रियतम पति देव की चतुर्थ पट रानी कालिंदी महारानी को आनंदित देख करके सरल भाव से उनसे पूछने लगीं, यमुना जी से पूछने लगीं। उनके मन में सौतिया डाह का लेश मात्र भी नहीं था। ओम। श्री कृष्ण पत्न्या ऊचुः यथा वयं कृष्ण पत्न्यः तथा त्वमपि शोभने वयं विरह दुःखार्ताः त्वं न कालिन्दी तद्वद। ओम। 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 श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहिन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरहाग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? हे कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। ओम। तच्छ्रुत्वा स्मयमाना सा कालिंदी वाक्यमब्रवीत् तापत्न्यं वीक्ष्य तत्तासां करुणा परमानसा। ओम। ओम। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी। आपकी आवाज नहीं मिल रही प्रभु। के कारण ही बहने हैं पिघल गईं। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा, अतः वे इस प्रकार कहने लगी। ओम। बीच में आपकी आवाज नहीं मिली थी, शायद हमें ही या अन्य सबको एक बार और पढ़ देते तो ज्यादा अच्छा होता। जी 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 जी, हाँ, एक फोन आ गया था। जी जी जी। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहनें हैं, ऐसा विचार कर यमुना जी पिघल गईं। हृदय उनका द्रवित हो गया, द्रवित हृदय हो उठा, अतः वे इस प्रकार उन रानियों से कहने लगीं। ओम। कालिंद्युवाच आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्यादास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत्। ओम। 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 भगवती यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं और उनकी आत्मा है श्री राधिका जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता, विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। ओम। तस्या एवांश विस्ताराः सर्वा श्रीकृष्ण नायिकाः नित्य संभोग एवास्ति तस्याः सामुख्य योगतः। ओम। ओम। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सब की सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में
अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण जी की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। ओम स एव सा सैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका श्री कृष्ण नख चंद्राली संगात चंद्रावली स्मृता। ओम ओम श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण हैं। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नखरूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। ओम रूपांतरमगृह्णाना तयोः सेवाति लालसा रुक्मिण्यादि समावेशो मयात्रैव विलोकितः। ओम ओम श्री राधा जी और श्री कृष्णचंद्र जी की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसीलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है। ओम युष्माकमपि कृष्णेन विरहो नैव सर्वतः किंतु एवं न जानीथ तस्माद्व्याकुलता मिताः। ओम ओम तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसीलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। ओम एवमेवात्र गोपीनाम क्रूरा वसरे पुरा विरहाभासैवासीदुद्धवेन समाहितः। ओम ओम जी। ओम इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थीं, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बात को समझ सकीं। ओम ओम नमो नारायणाय। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय महापुराण की जय। जय श्री अवनींद्र जी की जय हो, जय श्री प्रभाकर जी की जय हो। राधे राधे श्याम।
आप सभी के चरण कमलों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी को प्रणाम करते हैं, श्री मिश्र जी को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। और सत्र का समय हो गया, तो मिश्र जी का जैसा आदेश हो हम लोग उसको पालन करेंगे। जय श्री एक पवित्र संगोष्ठी में आप दोनों ने इसका भार संभाला, इसलिए श्रद्धेय त्रिपाठी जी को और श्रद्धेय मिश्र जी को हमारा बारंबार नमन है एवं कृतज्ञता पूर्वक उन्हें हम उनसे निवेदन करते हैं। ऐसी मुहूर्त ऐसी परिस्थिति पर आप दोनों ने जैसे सत्र को संभाला, ये अकल्पनीय है। और कोई भी ठीक है, भागवत जी की कृपा है, हमारा ये भागवत सत्र ऐसा चलता रहे, आप सबकी कृपा बनी रहे। इसलिए आप दोनों को हम सत्र की तरफ से, हमारी ओर से, सबकी ओर से अनंत अनंत साधुवाद ज्ञापन करके इस सत्र का समाप्ति घोषणा करता हूँ। जय जय श्री राधे। जय जय परमात्मा, आप सबकी जय हो। कोटि कोटि नमन श्री चरणों में।